ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था जो हमने कहा था इसे बाद में लगाएंगे। ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो अक्सर गलत हो जाता है ये क्वेश्चन। क्योंकि ये जो दिया गया है यहाँ, ये मल्टीपल के केस में है। ये 5 यहाँ 5 इन्फिनिटी तक जा रहा है इसका वर्गमूल, यहाँ इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है इसका वर्गमूल। तो इसे हम पहले लगाएंगे बेसिक तरीके से, फिर इसकी ट्रिक समझेंगे। यहाँ से 5 यहीं से तो रिपीट होना चालू हुआ, इन्फिनिटी तक गया है। यहाँ 5 था, फिर इसके यहाँ रिपीट होना, ये वाला पार्ट रिपीट हुआ यहाँ से, तो इसे हम y मान लेते हैं। इसे हम y मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम y मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को y मान लेते हैं। तो y बराबर √5y हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो y स्क्वायर बराबर 5y हो गया। ये उधर चला जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर 0। y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 5 आ जाएगा बराबर 0। फिर देखा जाए तो y बराबर 0 आ गया, y बराबर 5, तो 5 ही हमारा आंसर हो गया। अभी ट्रिक थोड़ी देर में बताएंगे, क्योंकि इस सवाल को लगाने के बाद ट्रिक ज़्यादा समझ में आएगी। इसे बेसिक तरीका पहले समझ लेते हैं। अब इस सवाल को लगा के देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है इस सवाल में। तो इसे क्या लगाएंगे, जब आगे कुछ नहीं होता, तो यहाँ 2 मान लिया जाता, 2 मान लिया जाता, माने 2 होता है यहाँ पर, क्योंकि ये वर्गमूल है तो 2 मान लिया जाता। माने 5 कितने बार दिया गया, 1 2 3, तो हम यहाँ 2 की पावर 3 लिखेंगे। जितने बार 5 होगा उतनी बार उसकी पावर लगा देंगे, तो 2 की पावर ये हो गया 8। अभी ये आंसर नहीं हो गया 8, आंसर आ गया। हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 की होल पावर लगाना पड़ेगा, 5 की होल पावर में अपॉन में 8 लिखना पड़ेगा, और 8 में 1 कम करके 7 ऊपर लिखना पड़ेगा। मतलब 8 में 1 कम कर देंगे, 7 ऊपर लिख देंगे, ये वाला हमारा आंसर आएगा, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला सवाल देखते हैं। यहाँ पर जो 3 दिया गया है, ये 3 मल्टीपल में 5 नहीं, ये 3 क्यूब है। ये यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, ये थोड़ा ऊपर चला गया, ये यहाँ पे है। थोड़ा मन लिखने में थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं तो क्यूब उधर चला गया है, तो ये क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है। तो इसे कैसे लगाएंगे, यहाँ भी इन्फिनिटी दिया गया तो पीछे वाले पार्ट को हम y मान लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट हमारा यहाँ से क्यूब 5 ऐसे दिया गया, तो ये पार्ट यहाँ से रिपीट हुआ, तो इसे हम y मान लेते हैं यहाँ से, और y बराबर ले लेंगे। इसे हम y बराबर क्यूब रख लिया, 5y अंदर कर लिया, यहाँ से दोनों तरफ क्यूब कर देते, क्योंकि यहाँ पर क्यूब लगा, क्यूब को ख़त्म करना माने घनमूल लगा, क्यूब लगा हुआ तो क्यूब को ख़त्म करना, तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। तो y बराबर क्यूब लगा तो ये क्यूब ख़त्म हो जाएगा, 5y आ जाएगा। y क्यूब बराबर ये 5y इधर आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, y कॉमन ले लेंगे तो 5 माइनस y आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर 0। तो y बराबर यहाँ से 0 आ गया, और एक y स्क्वायर बराबर यहाँ से 5 आ गया। और दोनों तरफ जब हम क्या कर देंगे, घनमूल जिसे कहते हैं क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ घनमूल नहीं वर्गमूल कर देंगे, मैं रूट ले लेंगे दोनों तरफ। y बराबर 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 हमारा ये आंसर आ गया। अब यहीं से ट्रिक समझते हैं, ट्रिक क्या है, ऐसे सवाल में ट्रिक क्या लगाते हैं। ट्रिक हमारी बस इतनी सी होती है, यहाँ पर क्यूब दिया गया है, क्यूब का मतलब 3 में 1 घटा के मतलब 2, बस ये हमें याद ही रखना पड़ेगा। 5 की होल पावर में 1/2 लिखना है, बस यही आंसर आ गया। देखो वही आंसर याद दिया गया, वही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं, ये वाले सवाल में कैसे लगेगी ट्रिक क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर y बराबर 5 आया है। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो हमने बताया था ना इस सवाल में 2 होता है, मतलब 2 होता है आगे, जब कुछ नहीं होता तो 2 मान लिया जाता है, 2। तो यहाँ पर 2 दिया तो 2 में 1 घटा देना, तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बस वही हमें अपान में लिखना, 1/1 लिख देंगे, और 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही आएगा, मतलब कि 5 हमारा आंसर आया। देखो जब बेसिक तरीके से किया वो भी हमारा वही आंसर आया, और ट्रिक से लगाया वो भी आंसर आया। ट्रिक से ये है कि ट्रिक हम भूल भी सकते हैं, अगर हमें बेसिक तरीका याद है तो हम
ट्रिक भी हमें याद हो जाएगी, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे कई बार सवाल आएंगे, तो है नहीं कि एक दो बार लगा लिया सवाल आ गया। अब इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर हमें बेसिक तरीका याद है, अब कई बार इस सवाल को लगाएंगे तो ट्रिक अपने आप याद हो जाएगी।